हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका हेर्बेरियम टेक्निक्स है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पहला जो टॉपिक था वो कंप्लीट करा दिया था। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। हम इस चैनल पर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सभी को पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज। और हमने प्ले लिस्ट भी बना दी है, तीनों सब्जेक्ट की सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, तो आप टॉपिक वाइज देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका हर्बेरियम टेक्निक। तो देखिए, जो हर्बेरियम टेक्निक्स होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम क्या होता है। क्योंकि किसी भी टॉपिक से पहले जानने के लिए जो इसका नेम होता है, सबसे पहले उसे पता करना होता है। तो जो पहला जो नेम है इसका है हर्बेरियम। तो जो हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम का मतलब होता है किसी भी चीज को एक लंबे समय तक सुरक्षित रखना। इसका जो मतलब है वो, थ्योरी पर मत जाइएगा अभी, पहले मैं इसे समझा रही हूँ। इसका जो मतलब है किसी भी चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। किसी भी पौधे को, किसी भी पौधे के पार्ट को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। वो कैसे रखा जाता है? वो हर्बेरियम टेक्निक्स के थ्रू रखा जाता है। अब टेक्निक्स का मतलब क्या? मतलब किसी भी चीज़ों को, मेथड को यूज़ करके किसी भी चीज़ को सुरक्षित किया जाता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी, किसी का भी यूज़ करके। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा हर्बेरियम टेक्निक्स है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हर्बेरियम क्या होता है। जब किसी पौधे के पार्ट को प्रेस करके, प्रेस मतलब जैसे आप कपड़ों पर प्रेस करते हैं, उसी तरीके से कोई भी प्लांट लिया, उसे सुखाया, उसे प्रेस किया, प्रेस करने के बाद सुखाया, फिर उसे किसी शीट पर चिपकाकर, चिपकाने के बाद हम उसकी लेबलिंग करेंगे, यानी इसके बारे में डिटेल लिखते हैं, जो आगे चलकर स्टडी करने में सहायक होता है। इस प्रकार से पौधों के सूखे हुए भाग को शीट्स पर अरेंज करके कार्य करते हैं। उसी को हेर्बेरियम टेक्निक्स कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको समझा दूँ थोड़ा। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी, ये एक लीफ ले लिया, ये हर्बेरियम है। इसे क्या करेंगे? इसे सबसे पहले प्रेस पर एक अखबार, न्यूज़पेपर लेंगे, उस पर इस साइड इसे रखेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे इस पर। उसके बाद में इसके ऊपर प्रेस करके, उसके बाद में एक हम हर्बेरियम फाइल आएगी, आपकी बॉटनी में होंगे आप। तो जो ये हर्बेरियम फाइल आएगी, वहाँ पर कुछ प्लांट को कलेक्ट करके इस शीट पर चिपकाया जाएगा। उसके बाद में इस पत्ती को यहाँ पर चिपका दिया जाएगा, या कोई भी प्लांट हो। उसके बाद में इसका नाम, कौन सा नेम है इसका, बॉटनिकल नेम, इसकी लोकेशन यानी कि जहाँ से वो पाया गया, जिस डेट को इसे कलेक्ट किया गया, ये सभी चीज़ें डिटेल यहाँ पर लिखी जाएगी इस कॉर्नर में। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? कोई भी हजारों सालों वर्षों से पहले जो प्लांट होगा, उसे हर्बेरियम शीट में लगाकर रख दिया जाता है। और जो नई जनरेशन के आने वाले साइंटिस्ट है, वो इस प्लांट को देखकर इसे आइडेंटिफाई करके इसके बारे में पता लग जाएगा कि ये उस दिन पाया गया था, इस प्लांट का नेम ये है और ये वहाँ उस जगह पर, उस लोकेशन पर पाया गया था। तो देखिए, हर्बेरियम के इतने फ़ायदे हैं। ये होती है आपकी हर्बेरियम शीट। अब इसके कुछ टाइप है, हर्बेरियम शीट को कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं इसके कुछ साइंटिस्टों का नाम बताऊंगी, जो कि उन्होंने ये शोध की थी। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो इसे ही हम हर्बेरियम शीट को तैयार करते हैं, या हर्बेरियम शीट कहते हैं। इस तरीके से हम इसे अरेंज करते हैं, तैयार करते हैं। अब इसमें देखते हैं आगे। जिस शीट पर हर्बेरियम को तैयार करते हैं उसे हर्बेरियम शीट कहते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया कि हर्बेरियम शीट किसे कहते हैं, उसे कहते हैं। हर्बेरियम शीट को एक स्टैंडर्ड साइज होता है, यानी कि इसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। वो आप जब प्रैक्टिकल होगा तब आपको ये हर्बेरियम शीट लानी होगी। अब बात करते हैं हर्बेरियम टेक्निक्स। ये हर्बेरियम था, अब इसके टेक्निक्स का बारे में बात करते हैं। इटालियन बोटनिस्ट ने ल्यूका गिनी, ये इटालियन बोटनिस्ट थे। देखिए, कुछ जो हमारे व्यूअर है उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप हिंदी में
लिखा कीजिए। इंग्लिश के जो वर्ड है इसी वजह से मैंने हिंदी में लिख रखे हैं, ताकि उन्हें आसानी हो और जल्दी उन्हें पढ़ना आ जाए जो स्टूडेंट्स वीक्स हैं। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे ल्यूका गिनी, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। इन्होंने हर्बेरियम के लिए टर्म यूज़ किया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हर्बेरियम के लिए एक टर्म यूज़ किया था, हॉटस सीकस, जो कि 1990 से 1556 ईस्वी में तक इन्होंने इस पर काम किया था। जो हॉटस था वो गार्डन प्लस सीकस ड्राई, यानी कि हॉटस का मतलब होता है गार्डन और सीकस का मतलब है ड्राई। बाद में जो जोसेफ पीटन ने डी टर्नफोर्ड ने टर्न हर्बेरियम दी थी, जो कि 1656 से 1708 ईस्वी में दिया था। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो जो हर्बेरियम है, हर्बेरियम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है शोध में, यानी कि रिसर्च करने में। मान लीजिए जो आज के जनरेशन के जो साइंटिस्ट है और जो बहुत पुराने समय से साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कुछ नई चीज़ों की रिसर्च की। उन्होंने कुछ प्लांट को कलेक्ट किया, फ्लोरा फोना को कलेक्ट किया, और उन्होंने इसी तरीके से उन्हें सीक्वेंस वाइज अरेंज कर कर रख दिया, जिसके कारण अब जो नई जनरेशन के जो साइंटिस्ट है वे उन्हीं मेथड को यूज़ करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। तो इसका यूज़ जो डबल फुल और न्यू कलेक्टेड फ्रेश स्पेसिमेन होते हैं उनका अध्ययन में किया जाता है, यानी कि जो आजकल के स्पेसिमेन होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर फ्लोरा के लिए मोनोग्राफ तैयार किया जाता है, तो इससे यह भी किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमें पता भी चलता है कि किसी भी फ्लोर की कितनी रेंज है, यानी कि उसकी रेंज कितनी है, और वह फ्लावर किस वातावरण में रहता है, यानी कि किस इन्वायरमेंट में वह रहना पसंद करता है, हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। अब देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं, यानी कि आप किसी भी प्लांट या फ्लोरा या फोना को जब रिसर्च करने के लिए जाओगे तो आप क्या क्या चीज़ें अपनी साथ में लेकर जाएंगे और क्या क्या इसके लिए टर्म यूज़ की जाएगी, यानी कि किस तरीके से इसे सीक्वेंस वाइज किया जाएगा। तो सबसे पहला जो है वो स्टेप्स और इन्वॉल्व इन हर्बेरियम टेक्निक्स, यानी कि किस किस चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। हर्बेरियम टेक्निक्स को हम कौन कौन से स्टेप में यूज़ करते हैं, यानी कि जो हर्बेरियम सीट होती है उसे कंप्लीट करने के लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे जो पहले जो आपको टेक्निक्स दिखाई दे रही होगी, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर्बेरियम टेक्निक्स आपको जब हर्बेरियम फाइल बनाएंगे तब भी इसी टर्म का यूज़ किया जाएगा, इसी थ्योरी को अपनाया जाएगा, और इसी तरीके से आपको हर्बेरियम फाइल बनानी होगी। अगर आपने ये टॉपिक कम्प्लीटली समझ लिया तो जब आपका टीचर बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं होगी। तो जो पहला पॉइंट है वो है फील्ड विजिट एंड कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन। तो मैं नॉर्मली आपको समझा दूँ, इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब है, यदि आप कोई भी प्लांट स्पीसीज फ्लोरा फोना को जब रिसर्च करने के लिए जाएंगे, शोध करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्या देखना होगा। कोई भी प्लांट लेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे आप उसकी रूट लेंगे, लीफ लेंगे, फ्लोर लेंगे या पूरा प्लांट लेंगे। फिर उसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसका कौन सा पार्ट लेंगे, वो कितने नंबर ऑफ कार्पल्स होगा, उसकी बेसिक सभी इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। अपने साथ में आप कॉपी पेन ये सभी लेकर जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है ड्राइनिंग, यानी कि उसे प्रेस करेंगे। बताया था ना मैंने आपको कि प्रेस जैसे कपड़ों पर प्रेस की जाती है, उस तरीके से प्रेस करेंगे। माउंटिंग ऑन द हर्बेरियम सीन, फिर उसकी माउंटिंग करेंगे। तीसरा जो पार्ट है वह प्रिजर्वेशन, यानी कि उसे सुरक्षित लैब में रखेंगे कैसे। फिर उसकी लेबलिंग, यानी कि नाम अता पता कैसे लिखेंगे, कहाँ से वो पाया गया है, ये सभी चीज़ें कैसे लिखेंगे। फिर उसे स्टोरेज, यानी कि उसे रखेंगे कैसे। फिर मेंटेनेंस कैसे करेंगे, यानी कि कौन से सीक्वेंस में उसे लगाया जाएगा। तो आई होप कि आपके सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं इनकी थ्योरी बताती हूँ ताकि आपको और डिटेल में क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहाँ आपका पहला पॉइंट लिखा दिखाई दे रहा होगा, तो फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हम कलेक्ट करेंगे कंप्लीट स्पेसिमेन को, यानी कि जो पौधा होगा उसकी रूट लेंगे, लीफ लेंगे, फ्लोवर लेंगे, या हम उसके फ्रूट को लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी प्लांट लेंगे, उसकी लीफ लेंगे, रूट लेंगे, या लीफ फ्लोवर लेंगे या फ्रूट लेंगे।
दूसरा जो इसी में पॉइंट है, प्लांट स्पेसिमेन को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ की वहाँ से उसे ले लेंगे या उखाड़ लेंगे उसे वेस्कुलम। और यह ध्यान देंगे कि जो पार्ट है वो ब्रेक ना हो, यानी कि वो टूटा ना हो या कटा फटा ना हो। जो भी स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे उस पर टैग करते चलेंगे। टैग करने का मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते रहेंगे, उससे फील्ड नंबर के आधार पर उसके बारे में जितने भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। यानी कि हमने मान लीजिए एक सबसे पहला प्लांट लिया तो प्लांट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड लिया सेकंड लिखेंगे। इस तरीके से हम नोट भी करते चलेंगे उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, वो पाएगा कहाँ पर जाता है, वो कैसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है, वो फ्लावर कब देता है, वो सीड कब बनाता है, ये सभी चीज़ें। और अपनी नोटबुक में लिखते चलेंगे और अपनी नोटबुक को वहाँ पर लेकर जाएंगे। जब आप हाइबेरियम फाइल बनाएंगे तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, नोटबुक में लिखते चलेंगे। जैसे लोकेलिटी, अल्टीट्यूड, हैबिट, फ्लोरल करेक्टर, डाटा लिखेंगे एंड टाइम कलेक्शन, यानी कि किस समय हमने उसे कलेक्ट किया है, यानी कि किस समय उसे हमने उसे लिया है। उसका नेम ऑफ कलेक्टेड, यानी कि उसका नेम लेंगे, उसका कॉमन नेम लेंगे। और प्लांट साइंटिफिक नेम, यानी कि उसका साइंटिफिक नेम भी लेंगे। और प्लांट इन चीज़ों को हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे ताकि हमें जब हर्बेरियम फाइल होगी उन सभी पर नॉर्मल नेम, साइंटिफिक नेम, ये सभी चीज़, उसकी लोकेशन, कौन सी डेट को मिला था, ये सभी उसकी लिखनी होगी। डाइगर प्लांट प्रेस और सेंसर्स, नाइफ, वेस्कुलम, प्लांट फ्रीजर, हर्बेरियम और पॉलीथीन बैग, नोटबुक, पेपर, पेंसिल, ये सभी चीज़ें हम अपने साथ में लेकर जाएंगे। ये सभी हम टूल्स का यूज़ करते हैं हर्बेरियम को फाइल को बनाने में या किसी भी प्लांट या एनिमल को कलेक्ट करने। अब देखते हैं प्रेसिंग एंड ड्राइनिंग, यानी कि मैंने बताया था वो अखबार पेपर वाला सिस्टम। ड्राइनिंग में सुखाना, उसे जो प्लांट स्पेसिमेन को दबाना है पहले, फिर उसे सुखाना है। जब आप वो प्लांट कलेक्ट करके लाएंगे तो उसे दबाएंगे और फिर सुखाएंगे प्रेस के द्वारा। जो भी स्पेसिमेन हमने लिया है उसे न्यूज़पेपर में ब्लोटिंग शीट पर फैला देंगे। पौधे के जो पार्ट है उसको इस तरह से फैलाएंगे कि एक दूसरे पर वह ओवरलैप ना हो, यानी कि एक दूसरे पर भी चिपक ना जाए। इस तरीके से समझाएंगे। देखिए स्टेप ध्यान में करते चलिएगा ताकि आपको हर्बेरियम जब फाइल बनाए आपको बहुत आसानी हो। जो बड़े बड़े स्पेसिमेन होंगे उन्हें एन से डब्ल्यू शेप में प्रेस करेंगे और सुखाएंगे, यानी कि उन पर इस शेप में हम प्रेस करेंगे और सुखाएंगे। अब इसे 24 से 48 घंटे के बाद हमने जो स्पेसिमेन को दबा रखा है हम उसे खोल देंगे, यानी कि जिन्हें दबा रखा है। देखिए उन्हें दबाएंगे क्यों, किसी भारी चीज़ के नीचे, ताकि जो उनमें रस है, जो लीफ में जो रस होगा या प्लांट में जो रस होगा वो नीचे निकल जाएगा दबाने से। फिर प्रेस इसलिए करेंगे ताकि वो सूख जाए, ताकि जब हम उसे हर्बेरियम शीट पर चिपकाए तो वो पेपर सड़े ना और उस पर कोई भी बैक्टीरिया या फंगी ना लगे। इसीलिए इसे सुखाया या प्रेस किया जाता है। तो फिर इसे स्पेसिमेन को दबा कर रखा है, फिर हम उसे खोल देंगे। उसके बाद हम दोबारा दूसरे न्यूज़पेपर में रैप कर देंगे, यानी कि उसे दूसरे पेपर में दबा देंगे, फिर सुखाएंगे। इस तरह से पूरी प्रक्रिया कई हफ्तों तक करेंगे। इसे हम क्यों ओपन करते हैं, ताकि प्लांट और पार्ट व मॉइस्चर की वजह से सड़ ना जाए। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस वजह से इसे करते हैं। अब बात करते हैं माउंटेनिंग। तो जो सूखा हुआ पार्ट है उसे स्पेसिमेन उसे हर्बेरियम शीट पर चिपकाते हैं। इसके लिए हम स्टैंडर्ड टाइप की शीट का यूज़ करते हैं। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड टाइप की शीट होगी जिसका साइज 41x29 सेंटीमीटर होगा। और प्लांट का जो पार्ट होता है वो हर्बेरियम शीट पर ग्लू की सहायता से चिपकाते हैं। ऐसे पौधे जो सक्सेनेट प्लांट होते हैं उन्हें हम 4% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन या एफएफए की हेल्प से हम उन्हें चिपका देते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्रिजर्वेशन, यानी कि उसे सुरक्षित कैसे रखते हैं लंबे समय तक। जो प्रिजर्वेशन है इसके लिए हमें
स्प्रे करते हैं, यानी कि ये स्प्रे जो होती है ये फंगी बैक्टीरिया रहित होती है, यानी कि इनसे प्रोटेक्शन किया जा सकता है इस स्प्रे से, इनसे। तो ये जो फंगी एसिडिस है ये 2% सॉल्यूशन में मर्करिक क्लोराइड का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं लेबलिंग की। जो अगला स्टेप जो होगा हर्बेरियम फाइल में वो होता है लेबलिंग का। तो जो लेबलिंग होती है, मान लीजिए देखिए मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये आपकी कोई भी सीट हो गई, ये राइट कॉर्नर पर लेबलिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर आपकी जो हर्बेरियम फाइल आएगी वे बिल्कुल इस तरीके की आएगी कि जो आपकी हर्बेरियम सीट होगी राइट कॉर्नर पर इसकी लेबलिंग करेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगी लेबलिंग के लिए पॉइंट दिए हुए, यानी कि नेम, क्लास, ऑर्डर, साइंटिफिक नेम, नॉर्मल नेम, कॉमन नेम, लोकेशन, डेट। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है वेजिटेटिव टाइप, एसोसिएटेड प्लांट, लोकेलिटी, लोकल नेम, हैबिट, डिस्ट्रीब्यूशन, फैमिली, कौन सी फैमिली से है, डाटा ऑफ कलेक्शन, यानी कि किस दिन इसे कलेक्ट किया गया है। इनके अलावा जो भी अदर इंफॉर्मेशन होती है जो प्लांट स्पीसीमेन से जुड़ी हुई है, उन सभी पॉइंट को हम लेबलिंग वाले एरिया में लिखते हैं। तो इसे कहाँ पर लिखते हैं, जहाँ इसका लेबलिंग वाला जो एरिया होता है वहाँ पर इसे लिखेंगे। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो इसे स्टोरेज कैसे करते हैं, जो सूखे हुए लेबल्ड स्पीसीमैन है उस स्पीसीमैन को हम कवर में रखते हैं, जहाँ पर जीनस कवर होते हैं वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर जीनस कवर हो गए, वहाँ पर इसे रखते हैं। जो जीनस कवर है वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं, यानी कि वहाँ पर इनका वर्गीकरण किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज किया गया है। वह भारत में बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्पीसीमैन को स्टोर किया जाता है। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे इन्होंने ही क्लासिफिकेशन दिए गए है प्लांट को किस तरीके से अरेंज किया गया है। ये आगे का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में जरूर आते हैं बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन या तख्ते जान का। अब बात करते हैं मेंटेनेंस। तो देखिए ये जो मेंटेनेंस है, जितने भी हर्बेरियम है उन्हें बचाए रखने के लिए उसका मेंटेनेंस जरूरी है। इसे हर्बेरियम को सबसे ज़्यादा खतरा होता है फंगी से। अगर फंगी लग जाएगी तो उसमें फफूंद जैसे आपने देखी होगी इस तरीके का रोग लग जाता है। इसे बचाने के लिए हम फंगेशन का प्रयोग करते हैं और कभी कभी हीटिंग का भी प्रयोग करते हैं, जो इंसेक्ट को मारने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग करते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनवाना है या दोबारा से कोई चीज़ समझनी है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो एडवांस डिग्री को टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको हम डिटेल में ये नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको लाइव क्लासेस चलवानी है अपने सिलेबस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रोज़ाना आपको लाइव भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं।